अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम डे बाय डे बहुत अच्छा होता जा रहा है। हवा तो तेज़ है लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार है। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी 2-3 दिनों की मिक्स वीडियो है, क्योंकि मैं इतने दिनों वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, और उस मसरूफ़ियत की वजह आपको ज़रूर इंशाल्लाह आगे अब पता चलती रहेगी कि मैं क्यों मसरूफ़ थी। बहरहाल जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं बाहर, और उसके बाद शाम में हमारी दावत है, तो हमने फिर दावत पे जाना है। ज़ारा मलिक क्यूटी पाई हमारे साथ है, और आज आप लोग जो है ना वो थंबनेल देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। लेकिन ये है कि मेरी जो पिछली वीडियो थी आपने उसमें देखा कि मैंने आपसे कुछ सजेशन ली थी, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड भी किया। बहुत शुक्रिया आप सबका, और जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए बहुत शुक्रिया। और बस मैं मसरूफ़ियत की वजह से सबको जो है ना वो रिप्लाई नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह अब वक्त मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। हम लोग आए हैं यहाँ पे डॉलरामा, और डॉलरामा से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं घर की। तो घर की शॉपिंग क्यों कर रहे हैं जी, तो जैसा कि आपको मैंने थंबनेल पे बता दिया है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि अपनी सिस्टर के घर से। आज हम लोग इंशाल्लाह जो है ना वो आज तो हमारी दावत है, तो हम लोग यहाँ से जो है ना वो मूव हो जाएंगे। का मतलब ये है कि हम अपने घर में मूव हो जाएंगे, तो इसलिए हम अपने घर के लिए कर रहे हैं शॉपिंग। हम लोगों ने घर जो है वो ले लिया है, और उस हिसाब से फिर अब यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो 3-4 दिन लगा के हमने काफ़ी जो है ना वो भाग दौड़ की है और घर के लिए शॉपिंग की है। को पता ही है कि हम लोगों ने जब हम लोग यूके से चले थे, तो बिल्कुल हमने अपना घर जो है ना वो सारा बिल्कुल ख़ाली कर दिया था। जो भी सामान मेरा था मैंने वो कुछ पाकिस्तान भेजा, और कुछ वहाँ पे अपनी फैमिली को दे आई थी। तो हम लोग सिर्फ़ जब यहाँ पे आए तो सिर्फ़ अपना अपना जो हमारा लगेज था, यानी जिसमें हमारे अपने अपने जो है ना वो कपड़े वगैरह थे, वो भी 3-3 4-4 जो है ना वो सूट थे। और क्योंकि अभी सर्दियाँ थीं तो उसमें कोट स्वेटर और सॉक्स वगैरह डालें तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़ा बन जाता है आपका सूटकेस। तो उसमें तो बस जस्ट एक बंदे की यही चीज़ें आ सकती हैं, उसके अलावा आप क्या कुछ मतलब वहाँ से ला सकते हैं। तो उस हिसाब से हम तो कुछ भी साथ उस तरह का नहीं लेके आए। तो इसलिए फिर अब हमें जो है ना वो ज़ीरो से किस्म का यहाँ से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो हमें अब घर की एक-एक चीज़ जो है ना वो किचन की कह लें या घर की बाकी चीज़ें हैं, वो एक-एक चीज़ यहाँ से ले। अगर आपको किचन की चीज़ों की ज़रूरत हो या किचन का सामान आपको उसकी ज़रूरत हो, तो यहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर्स हैं, जाके आप हर तरह का जो सामान है जिस तरह का आप चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन जो मैं समझती हूँ या मुझे जो अफोर्डेबल लगा यहाँ पे डॉलरामा है। और उसके अलावा ये है कि आपको बाथरूम की
या क्लीनिंग की कोई इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसके लिए आपको डॉलर ट्री जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है। तो हम लोगों ने जितनी भी जो किचन की ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि बर्तन वगैरह हैं, उसके अलावा ग्लास हैं और जितने भी जार्स हैं आपको मसाला वगैरह डालने के लिए वो हम लोगों ने यहाँ से डॉलरामा से जो है ना वो बाय किए हैं और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो थी वो हमने जाके डाल मसाला डालने के लिए जो हमें बॉटल्स की ज़रूरत थी वो हमने जाके ली हैं डॉलर ट्री से, क्योंकि यहाँ की प्राइस जो है वो डॉलर ट्री के हिसाब से 150 या 1 या 2 जो है ना वो डॉलर है, लेकिन जो डॉलरामा है वहाँ पे चीज़ आपको 4 की या 3 डॉलर की ही मिलती है। तो डॉलर रामा तो नाम उसका है लेकिन चीज़ें डॉलर की नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये है कि इनकी प्राइस काफ़ी अच्छी है, लेकिन चीज़ों का जो क्वालिटी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है वो बस रीज़नेबल है, क्योंकि अगर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें चाहिए तो फिर आप किसी अच्छे स्टोर पे जा सकते हैं। लेकिन आम इस्तेमाल की चीज़ें जो किचन में आपको ज़रूरत होती हैं, जैसा कि आपको प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह चाहिए या इस तरह की ये क्लिंग फॉयल चाहिए या आपको क्लीनिंग की चीज़ें चाहिए, तो ये जो डॉलर ट्री है ये आपके लिए बहुत रीज़नेबल है। यहाँ से आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बाय कर सकती हैं। आप कहें कि ज़रूरत की जो घर के ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप एक दिन में ख़रीदें तो ये नामुमकिन है। हमें भी काफ़ी टाइम लगा। वैसे भी हम लोग जब से आए हुए थे तो जब भी बाहर शॉपिंग के लिए जाते तो कुछ ना कुछ हम ख़रीद के ले आते थे और रख देते थे कि चलें कल जब अपना घर होगा तो फिर साथ ले जाएँगे। तो उस हिसाब से तो हम एक एका-दुक्का चीज़ें लेके आते थे, लेकिन फिर भी जो है ना घर में आपको तो पता ही है कि आपको अगर आप 5 हाँ, मेंबर हैं एक फैमिली के तो आपको क्या-क्या चाहिए होता है, तो फिर उस हिसाब से आप सोचें कि आपको कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही मेरा रीज़न था कि मैं जो है ना वो कुछ जो है ना वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब बाहर आप जाते हैं तो बेशक आप जितनी मर्ज़ी आप कहें कि आपने जल्दी-जल्दी जो है ना वो चीज़ें ख़रीदनी हैं तो आप जो चीज़ें घर के लिए लेते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जल्दी में ख़रीद लें। तो एक-एक चीज़ जो है ना वो आपको देखनी पड़ती है, कौन-सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिल रही है, कौन-सी चीज़ कहाँ से रीज़नेबल मिल रही है। तो आप फिर ये है कि इस तरह से देखते हुए फिर आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और पूरा दिन जो है ना उसी में ख़र्च हो जाता है। तो जब आप शॉपिंग करके वापस आते हैं तो आपको तो पता ही है कि आपकी क्या कंडीशन हो रही होती है। तो आपको थकावट इतनी हो जाती है कि फिर आपसे जो है ना बाकी के जो कहें कि आप रात को बैठें और आप जो वॉइस ओवर है वो करना शुरू कर दें, तो मेरी तो वैसे ही आवाज़ इतनी वो अजीब सी है, तो ऊपर से जब शाम होती है तो वो वैसे ही बैठ जाती है। तो फिर मैं शाम को तो बिल्कुल जो है ना वो वॉइस ओवर कर ही नहीं सकती। तो शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी। अभी भी मेरी शॉपिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा जारी है। साथ-साथ वो मैं दिखाती रहूँगी। मैं तो ख़रीद रही थी लेकिन आप देखते हुए बोर ज़रूर हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जी हमारे जो हरियाज़ भाई हैं उनके फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने हमारी की थी दावत। हम लोग यहाँ पे आए। बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ें बनी हुई थी जी, बहुत टेस्टी थी, बहुत शानदार इन्होंने दावत की। और बहुत यहाँ पे इनके घर में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहमान नवाज़ हैं, बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत फैमिली है और यहाँ का खाना खा के बहुत मज़ा आया और बहुत ही जी मज़ेदार खाने को खूब एंजॉय किया और खूब जो है वो पेट भर के सबने खाना खाया। उसके बाद इन्होंने किया जी मीठा सर्व, क्योंकि कुछ दिन पहले ये 1 महीने के लिए पाकिस्तान गए थे तो वहाँ से पाकिस्तान की जो मिठाई है वो भी लेके आए हैं।
तो उसके साथ उन्होंने वो भी सर्व की और बहुत ही मज़ेदार किस्म की खीर बनी हुई थी जिसका टेस्ट जो था वो लाजवाब किस्म का था। हमने भी खाया और मेरी मानो जिसको मैं गोद में उठा के बैठी हूँ, मैंने खीर अपने लिए डाली लेकिन वो एक पूरी प्लेट जो है ना, ये मानो बिल्ली खा गई है। तो इसको भी आप देख लें कि ये इतनी मज़ेदार बनी हुई थी कि जो हमारी बेबी है उसने भी पूरी प्लेट खा ली। तो फिर हमने बाद में खाई जी और पाकिस्तान की जो बर्फ़ी थी वो खा के और ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत यहाँ पे मज़ा आया। अच्छा जी, यहाँ पे अली मोहम्मद साहब जो है ना वो अपनी शरारतों में मसरूफ़ थे और बड़े साहब अपनी जो है ना वो खुशगपियों में मसरूफ़ थे। बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगा और बहुत जो है ना वो खुशी हुई यहाँ पे आके। अच्छा जी, यहाँ पे ये असल वाली मानो बिल्ली है और ये देखें जी कैसे गोद में बैठी हुई है। जैसे कोई छोटा जो बेबी होता है उसको गोद में उठा के बैठते हैं, तो इतने पुरसकून अंदाज में बैठी हुई है। बस अब इसकी आने वाली है आगे सख्ती। तो अली मोहम्मद जो है ना अब इसको छोड़ेगा नहीं। तो अब उसको ये है ना नज़र आ गई है। तो अब इसने जो है ना वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे दें। तो अब ये है कि ये अब इसके पीछे पीछे हो रहा है और ये बेचारी जो है ना डर के मारे आगे आगे भागे जा रही है। तो आज का जी व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।